अस्सलाम वालेकुम। चेवन परदेसी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है मिराज। मिराज, लेट्स अंडरस्टैंड, actually as I was reading about Miraj, and the more I read about Miraj was that time travel was invented in year 621. साइंटिस्ट को अब पता चल रहा है। मेराज की जो पहली बैकग्राउंड है थोड़ी सी वो देख लेते हैं। जो मुझे हदीथ में से जो मिली है ऑथेंटिक, वो है बेस्ट ऑथेंटिक जो लिखा हुआ है। इट वाज फ्रॉम अनस इब्न मालिक और इब्न अब्बास से, जो रिवायात जो उन्होंने बताया है, क्योंकि वो उसके बच्चे थे एंड उनको अच्छे से याद था। मेराज को दो लफ्ज़ों में दो तरह से बोला जाता है, अल इसरा और अल इसरा वल मेराज। अल इसरा जो है वो कुरान की सूरत भी है और उसको इसी चीज़ की वजह से उसका नाम सूरह लिखा है। दूसरा उसमें ज़िक्र है मेराज का, और कुछ स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं कि सूरह अल नजम में भी इसका ज़िक्र है, लेकिन बहुत सरसरी सा ज़िक्र है और हमें उसको ऐसे ही रखना चाहिए। इट इज़ सेड कि जो मेराज है, इट इज़ इसरा का मतलब है ट्रैवलिंग फ्रॉम मक्का टू मस्जिद अल अक्सा, एंड मिराज means traveling from Masjid al-Aqsa to the heavens above. And when he reached there, जो maximum इंतहा थी सिदरतुल मुंतहा की, वहाँ से आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सके और रसूल पाक अकेले गए थे। उस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि जब रसूल पाक मेराज पे जब वो आसमानों में जाने लगे, तो इट इज़ सेड कि उनकी मुलाकात सबसे पहले हज़रत आदम ने उनका इस्तकबाल किया, उनसे मिले, और वो इसलिए भी कि हज़रत आदम वॉज द फर्स्ट रसूल एंड रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज द लास्ट। तो वो एक रिलेशनशिप सा था। और फिर वो हज़रत इब्राहीम से भी मिले, हज़रत मूसा से मिले, हज़रत याह्या से मिले, हज़रत ईसा से मिले, और उसके बाद वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे थे। कुछ जो रिवायात हैं या हदीथ हैं या कुछ है, उनमें जो प्रॉफिट्स हैं उनका जिक्र भी किया गया है, उनकी कि किस तरह से लगते हैं या कैसे, बट आई वुड नॉट से इट हियर, क्योंकि मुझे कहीं से भी ऑथेंटिसिटी उनकी नहीं मिल सकी, तो मैं वो यहाँ पे नहीं, जिस चीज़ को मैं ऑथेंटिक नहीं समझती मैं वो नहीं बोलूँगी। अब हम आते हैं कि जब मिराज पे रसूल पाक गए थे। अच्छा, सबसे मज़े की बात तो ये है कि जब रसूल पाक वापस आए थे, तो जिस जगह बैठे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वज़ू कर रहे थे, वहाँ की नाली में पानी अभी चल रहा था और उनके दरवाजे की कुंडी अभी हिल रही थी। ये भी रिवायात में से है। और जितना बताया गया है या जितना कि हम समझ सकते हैं, उसमें ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 साल ऊपर रह के आए थे। सो टाइम ट्रेवल था। अल्लाह ने तो हमें बहुत पहले ही बता दिया, कुरान में सब कुछ है, वी जस्ट हैव टू रीड इट। अच्छा, इसको हम कुरान में लेते हैं कि द ईयर 621 में ये हुआ था, और इट वाज लाइक फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी फॉर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड इस बात पे भी कॉन्फ्लिक्ट है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था, फिजिकली देखा था या स्पिरिचुअली देखा था। सो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल। बुराक, आप अगर मस्जिद अक्सा गए हैं तो वहाँ पे नीचे अभी तक उसका कुंडा लगा हुआ है जहाँ से बुराक को बांधा था, और आप जब मस्जिद अक्सा गए थे तो वहाँ पे आपने सारे प्रॉफिट्स के सामने नमाज पढ़ाई थी, और उसके बाद आप ऊपर गए थे। जब आप ऊपर पहुँचे थे, और कुरान की जो सूरह बकरा है, सेकेंड आयत है, उसकी जो आखिरी 2 आयात हैं, बाकी सारा कुरान ऊपर से हज़रत जिब्राईल लेके आते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते, लेकिन ये जो 2 आयात हैं ये रसूल पाक को अल्लाह ने ऊपर बुला के दी थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आया है और इनको रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आया है पूरे कुरान में। इसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो हमें उससे पहले रोज़े का और नमाज का हुक्म नहीं था। रोज़ा का भी हुक्म तभी मिला था, मतलब रमज़ान था ज़ाहिर महीना, लेकिन उसमें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। मेराज पे प्रेयर्स अल्लाह मियाँ ने जो दी थी रसूल पाक को, जब उन्होंने, तो वो 50 प्रेयर्स, कहीं किसी जगह पे 500 का है, लेकिन मुझे उसका नहीं मिला, मुझे 50 का ही ज़्यादा मैंने सुना हुआ है कि 50
नमाज़ें थी। और जब रसूल पाक वापस आ रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको मिले और उन्होंने कहा कि तुम्हारी कौम ये नहीं कर सकेगी, तो तुम मुश्किल में फँस जाओगे, तो अल्लाह से जाके बोलो कि कम करे। तो रसूल पाक गए और वो काफ़ी दफ़ा रिपीटेडली कम होती गई, कम होती गई, और इवेंचुअली जो है वो 5 नमाज़ों का। और जब रसूल पाक नीचे आ रहे थे तो हज़रत मूसा ने उनसे फिर कहा कि तुम्हारी कौम 5 नमाज़ें दिन की नहीं पढ़ पाएगी, तुम अल्लाह से जाके रिक्वेस्ट करो कि वो नमाज़ें कम कर दें। पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अब, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे अब अपने अल्लाह के आगे जाते हुए शर्म आती है। तो उन्होंने हमें 5 नमाज़ों का ही हुक्म दिया और 5 नमाज़ ही हमें पढ़ना है। मिराज को जितना भी स्टडी करें उसमें आप अगर देखते हैं जिस तरह उस जो भी आप साइंटिफिक ले लें, ब्लैक होल्स ले लें, कुछ भी कह लें, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, बट इट इज़ अ मिरेकल ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिवन टू हिम फ्रॉम अल्लाह। और उनको ऊपर बुलाना अल्लाह को पसंद था, क्योंकि जिनके लिए अल्लाह ने ये सारी दुनिया बनाई थी उनको ऊपर बुला के दिखाया गया। और वहाँ बाद जो रसूल पाक ने जो भी हमें अहादीस समझाई हैं कि जन्नत में कैसा होगा, 33 इयर्स के लोग रहेंगे, या जैसे कुरान में है कि सब्ज कपड़े पहने होंगे, हाथों में सोने के कंगन होंगे। 70 हुरों का अल्लाह ने, 72 हुरों का अल्लाह ने नहीं कहा था, मेराज पे भी नहीं कहा था। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मेन, बट दिस इज हाउ इट इज। तो मेराज वॉज a miracle of God, a travel, time travel, and कुरान में है। और हम लोग को कुछ चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें ताकि हम अपने रिलीजन को बेहतर समझ सकें। दिस इज ऑल फॉर नाउ, टिल देन, जेवन परदेसी, मिल जिस